बिहार में भूमि सर्वे को लेकर खूब असमंजस है और ये इस असमंजस का असर ये है कि भूमि सर्वे को लेकर जो हर प्रखंड में एक शिविर बनाया गया है, उस शिविर में अब किसानों की भीड़ नहीं पहुंच रही है। ये जोरों से अफवाह फैल गया है कि अब भूमि सर्वे रुक गया है और इसका कारण ये है कि मंत्री, जो इस विभाग के मंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने घोषणा किया कि छठ के 10 दिनों के बाद तक हम 3 महीने तक इस भूमि सर्वे को रोक रहे हैं और किसानों को जमीन के दस्तावेज बनाने का वक्त दे रहे हैं और किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। इधर अब किसान जो हैं वो लगातार अपनी ज़मीन की पेपर को तलाशने के लिए कभी अंचल दौड़ रहे हैं, तो कभी कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, तो कभी DCLR के ऑफिस में जा रहे हैं, तो कभी रिकॉर्ड रूम जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दस्तावेज मिल नहीं रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से जो हमारी खबरों को देख रहे हैं, खास करके किसानों से जो इस खबर को देख रहे हैं, उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं। आप हमारी खबर को, हर एक खबर को लाखों की संख्या में देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को मात्र 55,000 लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, यानी इस चैनल से जुड़ पाए हैं। जो लाखों लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे हम विनम्र अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सूर्य विहार चैनल के सामने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को मदद मिलेगा, ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। और ये चैनल जब बड़ा होगा तो आपकी हर एक आवाज़ को सरकार के सामने रखेगा, सरकार को झकझोरेगा और आपकी बात मानने पर सरकार भी मजबूर हो जाएगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। किसान अगर अभी सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो परेशान हैं वो माली गैरमंजूरशुदा ज़मीन का रिटर्न को लेकर। मंत्री कह रहे हैं कि ज़मीन का पेपर आपको नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास पेपर है और आप स्वघोषित वंशावली दीजिए और ज़मीन का दस्तावेज दीजिए, जो अंचल में जो आप अंचल से कटा हुआ रसीद है वो दे दीजिए, हम आपका भूमि सर्वेक्षण कर देंगे। लेकिन जब शिविर में जा रहे हैं, भूमि सर्वेक्षण के जब शिविर में जा रहे हैं किसान, तो उनसे कहा जा रहा है कि जो कॉलम 10 है उसमें आप बताइए कि ये ज़मीन आपके पास कैसे हासिल हुआ है। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गैरमंजूरशुदा मालिक जो ज़मीन है उसका आपको रिटर्न देना होगा, मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न किसानों के पास नहीं है। 1% किसानों के पास रिटर्न हो सकता है, लेकिन बिहार में ऐसे 99% किसान हैं जिनके पास मालिक गैरमंजूरशुदा ज़मीन का कोई रिटर्न नहीं है। अब किसान जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से खतियान को अपने सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, उसी तरीके से रिटर्न का, गैरमंजूरशुदा मालिक का रिटर्न क्यों अपलोड नहीं कर दिया। इस पर करना चाहिए, क्योंकि किसान फिर कहाँ से ढूंढेंगे रिटर्न 2 तरीके से दिया जा रहा था। शुरुआती दौर में जो ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदार या जो ज़मीन के मालिक थे, वो रैयतों को रिटर्न दे दिए थे। जो ज़मीन जोत रहे थे उनको अपने राज जब समाप्त हो रहा था, उस समय जो है मालिकों ने रिटर्न दे दिया था और वो रिटर्न जब दिए थे, मौखिक तौर पर लिखा जाता था, वो कागजात पे लिख दिया जाता था और उस कागजात को फिर कलेक्ट्रेट में भू अर्जन कार्यालय में जमा किया जाता था और भू अर्जन कार्यालय से स्टाम्प पर साइन करके जो है रिटर्न बना करके दे दिया जाता था। तो तमाम जो कागजात हैं किसानों के पास, जो मालिक द्वारा लिखा गया जो हुक्मनामा था, वो सरकारी कार्यालयों में जमा किया गया था। लेकिन सरकारी कार्यालयों से 99% किसानों के पास रिटर्न नहीं लाया गया या उनके पास रिटर्न नहीं है। और अब जब सरकारी विभाग में जाकर रिटर्न खोजा जा रहा है तो रिटर्न नहीं मिल रहा है और न ही उस रिटर्न की कॉपी को सरकारी जो वेबसाइट है भूमि अभिलेख का, उस पर अपलोड नहीं किया गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आप खतियान को अपलोड कर दिए तो फिर रिटर्न को कौन अपलोड करेगा। और जब आप अगर रिटर्न को अपलोड नहीं कर रहे हैं तो फिर सरकार की नीयत खराब है। यानी बिहार में एक सरकारी
आंकड़े के अनुसार, एक सूत्र के अनुसार बिहार में ऐसे 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जो गैरमजुरवा मालिक है, जो राजा का था और उसने किसानों को दिया, और अब उसका जो है रिटर्न कुछ ही किसानों के पास है। ऐसे लाखों किसान हैं जिनके पास उसका कोई रिटर्न नहीं है, और वो अगर रिटर्न नहीं दिए तो उनका लाखों एकड़ ज़मीन जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, यानी सरकार के खाते में चला जाएगा और किसानों से भी वो ज़मीन छीन जाएगा। अब इसी बात को लेकर के किसान लगातार कभी भूअर्जन कार्यालय भाग रहे हैं, कभी अंचल जा रहे हैं, तो कभी कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं, कभी डीएम के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और रिटर्न की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक ही जवाब सरकारी सिस्टम से मिल रहा है कि रिटर्न आपके पास होगा। सरकारी विभाग में कोई रिटर्न नहीं है, यानी सरकार रिटर्न नहीं देगी और किसानों के पास रिटर्न है नहीं, तो मामला साफ है कि गैरमजुरवा मालिक जो ज़मीन है फिलहाल जो किसानों के पास है, बाद में सर्वे के बाद वो सरकार के खाते में चला जाएगा और किसानों से लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो छीन जाएगा। लाखों नहीं, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो छीन जाएगा। तो सरकार का जो नीयत है गैरमजुरवा मालिक को लेकर वो ख़राब है, और उसको बिहार के कुछ जागरूक किसान समझ भी रहे हैं और लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब आप खतियान को अपलोड कर दिए भूमि अभिलेख साइट पर, तो फिर रिटर्न को कौन अपलोड करेगा। और इन तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट में रिट भी दायर हुआ है पटना हाई कोर्ट में, और कई अलग अलग किसान जो है इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है गैरमजुरवा मालिक और उनके पास रिटर्न नहीं है। अचानक अगर सैकड़ों एकड़ ज़मीन छीनेगा तो एक एक किसानों को करोड़ों को झटका लगेगा। इसलिए किसान जो है कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव से ठीक पहले क्या किसानों से सरकार पंगा लेगी या फिर ये सर्वे कराकर किसानों से ज़मीन सरकार छीन लेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भूमि सर्वे को लेकर बिहार के हर गांव में चर्चा है और हर लोग डरे हुए हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।